अमेरिका के बाद शनिवार को कनाडा में भी एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आया। कनाडा के यूकॉन प्रांत में सिलेंड्रिकल आकार के इस ऑब्जेक्ट को अमेरिकी फाइटर जेट F-22 ने मार गिराया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कनाडाई फोर्स जल्दी इसका मलबा बरामद कर जांच के लिए भेजेगी। तुर्की और सीरिया में भूकंप से खतरनाक तबाही मची हुई है। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 28,192 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 78,000 के पार हो गई है। इसी बीच तुर्की के 8 प्रांत से लूटपाट के आरोप में 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 42 लोग हताई प्रांत के हैं। 6 फरवरी को सीरिया और तुर्की में आए 7.8 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। घातक भूकंप से मरने वालों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब यूके के रिसर्चर्स ने विनाशकारी भूकंप से पहले और बाद की स्पेस से ली गई इमेजेस जारी की है। भूकंप के बाद की तस्वीरों में धरती में आई काफी बड़ी बड़ी दरारें दिखी। तुर्की में 6 फरवरी को आए शक्तिशाली भूकंप के कारण हताई प्रांत में एक ढही इमारत के मलबे से 2 महीने के बच्चे को जिंदा निकाला गया। भूकंप आने के बाद करीब 128 घंटे बाद शनिवार को उसे बचाया गया, जिसका वीडियो सामने आया है। शनिवार को एक 70 वर्षीय महिला और 6 माह की गर्भवती महिला को भी बाहर निकाला गया। अमेरिका में इस साल के अंत तक इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल कारों के दाम लगभग बराबर होने की संभावना है। अमेरिका में अभी औसत पेट्रोल कार से ईवी कार के दाम लगभग 15 लाख रुपए ज्यादा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 स्तरों में आए बदलाव का कारण ईवी कार निर्माता कंपनियों में कंपटीशन के कारण प्राइस वॉर है। इंग्लैंड के ग्रेट यारमाउथ में शुक्रवार को एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का बम डिफ्यूज किए जाने से पहले ही फट गया। घटना शाम 5 बजे हुई। बम फटने की आवाज लोगों को 24 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। एरिया कमांडर ने बताया कि विस्फोट के बाद कई घरों और कारों की खिड़कियां सटक गई और ब्रिज की बाउंड्री भी डैमेज हो गई। अमेरिका न्यू जर्सी में इटालियन रेस्टोरेंट नेटी हाउस ऑफ स्पेगेटी ने 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर बैन लगा दिया। रेस्टोरेंट ने बताया कि 8 मार्च से 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आने नहीं दिया जाएगा। स्टाफ ने शोरगुल, बच्चों वाली ऊंची कुर्सियों के लिए जगह की कमी और बच्चों की दौड़ भाग को ये वजह बताया। अभिनेता आर माधवन के बेटे और तैराक वेदांत माधवन ने मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 में 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। आर माधवन ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वेदांत का प्रदर्शन देखकर उन्हें काफी खुशी हुई है और वो गर्व महसूस कर रहे हैं। पहली बार होने वाली विमेंस प्रीमियर लीग में नीलामी का संचालन मुंबई के मल्लिका सागर करेंगी। मल्लिका ने नीलामी कंपनी क्रिस्टीज से करियर शुरू किया था और 2000 में न्यूयॉर्क में मॉडर्न इंडियन आर्ट की पहली नीलामी की थी। वो क्रिस्टीज की पहली भारतीय नीलामी करता रही हैं और उन्होंने 2021 में प्रो कबड्डी लीग की नीलामी का संचालन भी किया था। अमेरिका के F-22 फाइटर जेट ने कनाडा के आसमान में उड़ रही अज्ञात बेलनकार वस्तु को शनिवार को मार गिराया। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूकोन क्षेत्र पर इसे मार गिराए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि मलबे की छानबीन की जाएगी। अमेरिका ने हाल ही में चीन के लिए जासूसी कर रहे एक बलून को भी मार गिराया था। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने ईश निंदा के 45 वर्षीय आरोपी को एक पुलिस स्टेशन के लॉकअप से निकाला और पीट कर उसकी हत्या कर दी। बकौल रिपोर्ट्स भीड़ ने उसके शव को आग लगा दी, जिसका कथित वीडियो भी सामने आया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बताया कि पुलिस की वर्दी पहनकर एक शख्स से 32 लाख लूटने के आरोप में एक CISF के कांस्टेबल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों ने 6 फरवरी को शख्स से 20 रुपए के नोटों की गड्डी के रूप में 32 लाख रुपए लूटे थे। गोवा में नौसेना के एक अधिकारी से लूटपाट करने के आरोप में समीर मुल्ला, इरफान भंडारी और आसिफ शेख नामक टैक्सी चालकों को गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता अधिकारी के मुताबिक उन्होंने 9 फरवरी को वास्को द गामा रेलवे स्टेशन जाने के लिए टैक्सी किराए पर ली थी और आरोपियों ने उन्हें घटनास्थल पर छोड़ने से पहले उनसे 45,000 रुपए लूट लिए थे।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक हज यात्रा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 10 मार्च तक चलेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति hajcommittee.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। नई हज नीति के तहत पहली बार आवेदन फॉर्म को निःशुल्क किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने बताया कि शनिवार को आयोजित 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 97 लाख से ज्यादा मामलों को निपटाया गया। नालसा ने बताया कि इनमें से 17.13 लाख मामले लंबित थे, जबकि 80.5 लाख मामले मुकदमे से पहले। केंद्र सरकार ने रविवार को 13 राज्यों में गवर्नर और उपराज्यपाल बदले हैं। शिवाजी पर बयान देकर विवादों में आए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह रमेश बैस महाराष्ट्र के नए गवर्नर बनाए गए हैं। वो अभी झारखंड के राज्यपाल थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव कराने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि आप और बीजेपी के पार्षदों के हंगामे के कारण 3 बार एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों को स्थगित किया गया था। जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित परिवारों को बिजली पानी के बिल राज्य सरकार ने माफ कर दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार नवंबर 2022 से अगले 6 महीनों के लिए प्रभावित लोगों के बिल माफ किए जाएंगे। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना के मुताबिक जोशीमठ में अब तक 850 से ज्यादा भवनों में दरारें आ चुकी हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के आवास पर पथराव करने को लेकर 45 वर्षीय मनोज नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया। केरल पुलिस ने बताया कि मुरलीधरन के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास पर हुए पथराव के कारण उनके घर की खिड़की के शीशे टूट गए थे। इस घटना की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 108 सेवा को कई बार कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस न आने के बाद बीमार व्यक्ति को ठेले पर लेटाकर सरकारी अस्पताल ले जाते उसके एक 6 वर्षीय बेटे और पत्नी का वीडियो सामने आया है। कॉल रिपोर्ट्स परिवार ने 20 मिनट तक एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रायबरेली में एक अज्ञात व्यक्ति ने सीबीआई का असिस्टेंट कमिश्नर बनकर कॉलेज के प्रिंसिपल से रंगदारी मांगी। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनटीपीसी आवासीय परिसर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बालकृष्ण सिंह का है, जिनसे उनकी बेटी को फोटो वायरल करने के नाम पर दोषी ने रंगदारी मांगी थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शनिवार को 1 लाख के इनामी नक्सली दूधी बुधरा ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया। सीआरपीएफ ने बताया कि 2018 में बुधरा नक्सलवाद से जुड़ा था और छत्तीसगढ़ के चिंतागुफा और चिंतलनार में कई नक्सली गतिविधियों में शामिल था। बकौल सीआरपीएफ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में कमी आई है। राजधानी भोपाल में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के संगठनों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखा। बेल दशहरा मैदान फुल हो गया। रात से ही हजारों कार्यकर्ता यहां डेरा डाल चुके थे। जनसभा को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने संबोधित किया। प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ता समेत SC/ST के लाखों लोग शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे के एक दिन बाद ही यहां की राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटा दिया गया। उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया। हरिचंदन पड़ोसी राज्य ओडिशा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बी डांस वॉर की तरफ से आयोजित डांस कंपटीशन का 11 फरवरी की रात ग्रैंड फिनाले हुआ है। इस ग्रैंड फिनाले में इंडिया के मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर धर्मेश जज थे। इस ग्रैंड फिनाले में प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, कांग्रेस के जगदलपुर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा भी मौजूद थे। मंदसौर के सुवासरा में 3 दिन से लापता 17 साल के लड़के का शव मिला। लड़का ईंट भट्टे में काम करता था। परिजनों द्वारा लापता युवक की सुवासरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद जांच करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही लाश का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंपा।
पटेरा में फाइलेरिया को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। हाथी पांव या फाइलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर लोगों की सैंपलिंग ली। जनपद के कुमारी, रेवजा जैसे कई ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम फाइलेरिया इंस्पेक्टर के नेतृत्व में सजगता से जांच कर रही है। इस दौरान टीम ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान से जुड़ने की अपील की। रैटी नगर के जैन मंदिर में पंचमी पर मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। पुरोहित योगेश जैन द्वारा मंदिर में भगवान शांतिनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सभी समाज के भक्तजनों ने एकत्रित होकर ध्वजा चढ़ाई। जैन समाज के कोठारी परिवार द्वारा हर साल शांतिनाथ भगवान के मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जाती है। इस मौके पर विजयवाड़ा के सुशील जैन भी मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लखनऊ मंडल के आईजी तरुण गाबा सीतापुर पहुंचे। समिट को लेकर सुरक्षा प्रभारी बनाए गए हैं। आईजी रेंज ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही बल के साथ शहर भ्रमण पर निकले और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। इस दौरान उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आश्वासन दिया। सितारगंज में बाईपास कॉलोनी के पास नेशनल हाईवे पर स्कूटी सवार 2 छात्रों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक छात्र सकुशल बच गया। बता दें, छात्र की स्कूटी को बाईपास कॉलोनी के पास ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया था, जिससे छात्र ट्रक की चपेट में आ गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर यूपी के जिला उन्नाव से, जहां एक लूट के मामले में जिला कारागार में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल प्रशासन ने परिजनों को कैदी की मृत होने की सूचना दी और मृतक कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में मौजूद मृतक के भाई ने पुलिस पर गलत तरीके से मृतक कैदी को जेल भेजने का आरोप लगाया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर ग्राम मस्तीपुर में अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईटखेड़ी थाने के मस्तीपुरा पहाड़ी से मुरम का खनन किया जा रहा था। आरोप है कि क्षेत्र के पुनीत जैन नाम के व्यक्ति की निजी भूमि पर अवैध खनन कराया जा रहा था। स्थानीय किसानों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। हरदोई में बिना रजिस्ट्रेशन के शुरू हो रहे हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीज कर दिया। न्यू संजीवनी नाम से यह हॉस्पिटल हरदोई जनपद के सर्कुलर रोड पर है, जिसका शुभारंभ किया जा रहा था। इसकी भनक स्वास्थ्य विभाग को लगी। मौके पर पहुंची टीम ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद हॉस्पिटल को शुभारंभ के दौरान ही सीज कर दिया। भारत और नेपाल के पोप के राजदूत लियोपोल्दो ज़रेली 3 दिवसीय दौरे पर खूंटी पहुंचे। इस दौरान स्थानीय ईसाई समुदायों ने रांची खुंटी सड़क मार्ग पर कालामाटी में उनका भव्य स्वागत किया। स्थानीय बच्चों और युवतियों ने पारंपरिक नृत्य के साथ पोप के राजदूत का स्वागत किया। कौशाम्बी के सरातू क्षेत्र में आवारा पशुओं के आतंक से किसान परेशान हैं। आवारा पशुओं ने खेतिहर किसानों की नींद उड़ा रखी है। किसान रात भर जागकर भी फसल को नहीं बचा पा रहे हैं। पलक झपकते ही आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर देते हैं। किसानों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन से आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग की है। मुरैना में रेत माफियाओं की दबंगई सामने आई है। सिहोनिया थाना क्षेत्र के पास रेत माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर रेत से भरे ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। बता दें, थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ अवैध रेत के ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करने पहुंची थी। इस दौरान माफिया ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। खबर बरेली से, जहां एक ताऊ ने अपने भाई की पत्नी पर ही बंदूक तान दी। मामला शिवगढ़ थाने के सुगंध खेड़ा गांव का है। बताया जा रहा है कि बाग में कटी लकड़ी को लेकर विवाद में आरोपी ने अपने बेटे के साथ अपने छोटे भाई की पत्नी और बेटे पर बंदूक तान दी, जिसकी सूचना पुलिस को गई, लेकिन सूचना देने वालों को ही पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। अलीराजपुर जिला महासचिव सुरपाल अजनार और कांग्रेसी नेताओं के साथ आजाद नगर अंतर्गत ग्राम देवली पहुंचे, जहां उन्होंने आगजनी से पीड़ित परिजनों से मिलकर चर्चा संतावना दी। इस दौरान अजनार ने पीड़ितों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। बता दें, आगजनी में मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए थे, जिसके बाद उन्हें यह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। बड़नगर के ग्राम लिम्बास भाजपा की विकास यात्रा में दलितों को भाजपा के पूर्व सरपंच ने स्वल्पाहार करने से रोका और उन्हें अछूत बोलकर अपमानित किया। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद दलितों ने एसपी को आवेदन देते हुए शिकायत की। सरपंच ने दलितों से अभद्रता की और जाति सूचक शब्द कहकर उन्हें अपमानित किया।
दुर्ग जिले के खुर्सीपार स्थित लेबर कॉलोनी में देर रात को एक घर में जानलेवा विवाद हुआ। पेशे से एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में उसकी 18 वर्षीय बेटी की जान चली गई और पत्नी सहित 2 बेटियां घायल हो गई। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर जनपद हरिद्वार से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रोशनाबाद कार्यालय के सभागार में मासिक सम्मेलन एवं अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस मैन ऑफ द मंथ कार्यक्रम भी हुआ, जिसके तहत रुड़की फायर स्टेशन पर तैनात फायरमैन अतर सिंह राणा को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मेडल देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के खटीमा में सुनपहर गांव स्थित गुरुद्वारा गुरु हरगोविंद सिंह साहिब में कनाडा निवासी एनआरआई संदीप ग्रेवाल, गुरजीत सिंह और रांधवा ब्रदर्स और सहकारी समिति के चेयरमैन जसविंदर सिंह बाजवा के सहयोग से 21 गरीब परिवार के कन्याओं की शादियों की तैयारी की जा रही है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम 13 फरवरी को होगा, जिसमें कई जोड़े एक दूसरे। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और 2 अंतरजनपदीय बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल होगा, वहीं दूसरा मौके से फरार है। गश्त के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकते वक्त ये मुठभेड़ हुई। स्वात टीम ने आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। बदमाशों से कई अवैध माल जब्त किए गए हैं। रायपुर में श्री रावतपुरा सरकारी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार हुआ। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के महानिदेशक डॉक्टर AP सिंह ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा और राजगीत से हुआ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के लाइब्रेरियन ने विशेष व्याख्यान दिया। सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़के ने पड़ोस में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच के पयागपुर CHC में जमकर वसूली होती है। दरअसल CHC से पैसे लेकर इलाज करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। प्रसव कराने आई महिला डॉक्टर्स ने डिलीवरी के लिए रुपए मांगे, जिसका वीडियो परिवार के लोगों ने बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ डॉक्टर्स ने कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ चंदेरी ने प्रदेश व्यापी जिला स्तरीय न्याय यात्रा का आगाज किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए 13 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट अशोकनगर में हजारों अतिथि शिक्षक बैनर तले नियमितीकरण का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपेंगे। इस दौरान कार्यकारी जिलाध्यक्ष और संभाग उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। विधायक छन्नी चंदू साहू हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के साथ लगातार विधानसभा क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। शनिवार को ये यात्रा सीता कसा से शुरू हुई। कारवा गांव होते हुए यात्रा पांगरी खुर्द में संपन्न हुई। इससे पहले विधायक साहू ने ग्राम दानी टोला में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। यात्रा के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। ग्वालियर से दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर एक और शादी टूटने का मामला सामने आया है। दहेज की मांग करने वाले लड़के वालों के खिलाफ ग्वालियर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी युवक के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि SAF में नौकरी करता है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ग्वालियर में एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस मामले में छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और उन पर दुष्कर्म का प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं अन्य 2 आरोपी फरार है। पूरा मामला बिजौली थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव का है।